तो आप लोग अलेक्जेंडर का नाम सुने हैं, हिंदी में सिकंदर बोलते हैं। तो जब वो आक्रमण किए थे इंडिया में, मतलब जो सिंधु वैली है उस साइड, जब उन्होंने आक्रमण किया था, तो इंडियन हिस्ट्री में वहाँ से मेन हम लोग को पीरियड पता चलना शुरू होता है। उससे पहले जो भी बुक मिले हैं उससे ना एक सही ऑर्डर में नहीं मिल रहा था जो डेट थे। तो जहाँ से अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया वहाँ से हम लोग को डेट पता चलता है, और उसी समय से ही इंडिया में महाजनपद काल चल रहा था। ठीक है, तो उस समय से हम लोग को डेट पता चलना शुरू होता है। तो इंडियन हिस्ट्री में जो डेट हम लोग को पता चलता है वो महाजनपद काल में पता चलता है, महाजनपद पीरियड में पता चलता है। ठीक है, तो इसमें टोटल 16 थे। ये आप लोग इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे, अभी छत्तीसगढ़ में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो छत्तीसगढ़ आता था वो चेदी महाजनपद में आता था, चेदी महाजनपद में आता था छत्तीसगढ़। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या थी? इसकी कैपिटल थी सुक्तिमती। हम लोग को महाजनपद पीरियड के समय से यही पता बस चलता है छत्तीसगढ़ के बारे में, ये चेदी महाजनपद पे आता था, और जो चेदी महाजनपद थी उसकी कैपिटल थी सुक्तिमती। और क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का जो नाम पड़ा है उसके अलग अलग वो रहे हैं, थ्योरी रहे हैं। एक थ्योरी ये है कि जब कलचुरी थे तो उस समय जो शिवनाथ नदी है, आप लोग जान रहे हैं शिवनाथ नदी, तो जो शिवनाथ नदी है उसके ऊपर में 18 गढ़ थे और नीचे में 18 गढ़ थे, तो टोटल 36 थे। तो इसी से नाम पड़ा छत्तीसगढ़। ठीक है, और एक और थ्योरी है कि जो चेदी महाजनपद है उस समय छत्तीसगढ़ को कहा जाता था चेदीसगढ़, तो इसी से बाद में बन गया छत्तीसगढ़। ठीक है, एक थ्योरी ये है, दो थ्योरी है, ये इसको ज्यादा माना जाता है। और एक थ्योरी ये भी है, चेदी महाजनपद में छत्तीसगढ़ था तो चेदीसगढ़ कहलाता था छत्तीसगढ़, और उसके बाद से चेदीसगढ़ का ही जो एक अपभ्रंश बना, उससे क्या बोलते हैं जो हमारे एरिया है वो छत्तीसगढ़ कहलाया। ठीक है, हो गया, लिख लिए पीछे वाले। फिर अब क्या हुआ, महाजनपद काल में ही दो रिलीजन ऐसे हुए इंडिया में जो कि जिनका डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, और ये जो है अदर कंट्रीज में, दूसरे देशों में स्प्रेड हुए, विस्तारित हुए, स्प्रेड हुए, विस्तारित हुए। तो वो कौन कौन से थे? दो वो थे, बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म, और दूसरा था जैन धर्म। ठीक है, बुद्धिज्म के प्रोपाउंडर कौन है, प्रवर्तक कौन है? गौतम बुद्ध। ठीक है, उनका पहले क्या नाम था? हाँ, सिद्धार्थ। और जैन धर्म के महावीर। ठीक है, तो ये दोनों धर्म थे। तो उस समय इनसे हम लोग को छत्तीसगढ़ के बारे में क्या पता चलता है वो जान लेते हैं। ठीक है, तो बुद्धिस्ट एरा था, जो बौद्ध काल था, उस समय हमें छत्तीसगढ़ के बारे में क्या पता चलता है? तो एक तो उनकी एक ग्रंथ है जो धार्मिक रिलीजियस टेक्स्ट है, उससे क्या पता चलता है हम लोग को? तो अवदान शतक करके एक रिलीजियस टेक्स्ट है, उससे पता चलता है कि सिरपुर में गौतम बुद्ध जो थे वो कुछ समय तक आके रुके थे। ठीक है, अवदान शतक से हम लोग को ये पता चलता है कि कुछ समय के लिए सिरपुर में आके रुके थे गौतम बुद्ध, और प्रभु आनंद करके एक बुद्धिस्ट मॉन्क हुए हैं।
हिंदी में बोलें तो बौद्ध भिक्षुक हुए हैं, वो भी छत्तीसगढ़ आए हुए थे। और छत्तीसगढ़ में कहाँ आए हुए थे वो भी सिरपुर आए थे। ठीक है, और सिरपुर में उन्होंने क्या बनवाया था? उन्होंने स्वास्तिक विहार बनाया था। ठीक है, और उन्हीं के नाम पे ही प्रभु आनंद नाम है, तो उसी नाम से उन्होंने आनंद प्रभु कुटी बनाया था। विहार क्या होता है जानते हैं आप लोग? बौद्ध धर्म से रिलेटेड विहार। बौद्ध धर्म से रिलेटेड तीन बिल्डिंग होती है। एक विहार होता है, एक चैत्य होता है, और एक स्तूप होता है। स्तूप तो आप लोग सुने होंगे, सांची स्तूप। तो स्तूप में क्या होता है, जो भी मेन मॉन्क हुए हैं, भिक्षुक हुए हैं, उनकी जो अस्थियां रहती है ना, उनको वहां दफनाया जाता है और उसके ऊपर स्तूप बनाया जाता है। स्तूप वो होता है। और विहार क्या होता है? विहार जो होता है वो रहने की जगह होती है। जो भी बौद्ध धर्म को फॉलो कर रहे हैं, उन लोग जहाँ रहते हैं वो विहार कहलाता है। और जो चैत्य होता है, वहाँ उन लोग पूजा करते हैं। जो भी उन लोग का पूजा करने का है, वर्शिप करने का अलग अलग तरीका है, वो चैत्य में किया जाता है। तो वो विहार, इंग्लिश में भी सेम बोलते हैं, विहार, चैत्य और स्तूप। ये 3 प्लेसेस हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड। ठीक है, लिख लिए सब? तो ये दोनों तो हो गए। औदांस तक से हम लोग को गौतम बुद्ध के बारे में पता चला कि ये छत्तीसगढ़ आए हुए थे, और प्रभु आनंद भी आए थे सिरपुर, और वहां उन्होंने 2 चीजें बनवाई, स्वास्तिक विहार और आनंद कुटी। और उसके बाद एक चाइनीज ट्रैवलर हुए थे, क्या नाम है इनका? हुएन सांग, हिंदी में ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनको प्रिंस ऑफ ट्रैवलिंग या जर्नी भी कहा जाता है। ठीक है, हुएन सांग। इसके बारे में और भी पढ़ेंगे आगे। क्या बोलते हैं, जो लोकल डायनेस्टीज है उसमें क्या बोलते हैं, महाशिवगुप्त बालार्जुन करके है, तो उनके टाइम में मैन आए हुए थे। और इंडियन हिस्ट्री में बोला जाए तो जो हर्षवर्धन थे, कन्नौज के हर्षवर्धन, उनके टाइम आए हुए थे हुएन सांग। और क्या बोलते हैं, इन्होंने जो बौद्ध धर्म है उनकी शिक्षा ली थी, और उस पर एक बुक लिखी हुई है। ठीक है, बुक के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो उस बुक में छत्तीसगढ़ के बारे में डिस्कस किया हुआ है। इसमें फिर से सिरपुर के बारे में डिस्कस किया है उन्होंने, सिरपुर और मल्हार के बारे में। ठीक है, सिरपुर और मल्हार ये दोनों प्लेसेस हैं जिससे हमको बौद्ध धर्म के बारे में पता चलता है छत्तीसगढ़ में। उसके बाद जैन धर्म के बारे में जान लेते हैं। तो जैन धर्म में 2 चीज है, गुंजी, कल मैंने बताया था। गुंजी को और क्या कहा जाता है? हाँ, गुंजी। हाँ, दमोदर कहाँ है? जांजगीर चांपा में। ठीक है, इनका एक बात और याद रख लें, ये कब आए थे? 639 में आए थे ये उस समय एडी था, ये तब आए हुए थे छत्तीसगढ़। ठीक है, और गुंजी में हमको किसके बारे में पता चलता है जैन धर्म से रिलेटेड? ऋषभदेव। ठीक है,
उसके बाद नगपुरा है। तो ऋषभदेव जो थे वो फर्स्ट तीर्थंकर थे, ठीक है, जैन धर्म के फर्स्ट तीर्थंकर थे ऋषभदेव। उनके बारे में हमको कहाँ से पता चलता है? गुंजी से पता चलता है। उसके बाद जो सेकंड प्लेसेस है जैन धर्म से रिलेटेड वो है नगपुरा। ये कहाँ है? ये है दुर्ग में। और यहाँ हमें किसके बारे में पता चलता है? पार्श्वनाथ के बारे में। ये किस नंबर के थे? ये 23rd थे, तीर्थंकर थे, ठीक है। नागपुरा में जो कि दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है, पार्श्वनाथ के बारे में पता चला था जैन धर्म से रिलेटेड, वो थे 23rd। और आरंग में किसके बारे में पता चला है? महावीर के बारे में पता चला है। आरंग कहाँ है? रायपुर में है। और ये किस नंबर के थे? इनके जस्ट बाद थे तो 24 थे, ठीक है। जैन धर्म के बारे में 3 प्लेसेस हैं, याद रखना, गुंजी, नगपुरा और आरंग। जांजगीर चांपा में है गुंजी, और नगपुरा जो है दुर्ग में है, और आरंग जो है रायपुर में है, ठीक है।